हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रमा पांडे इन फ्रंट ऑफ यू। और जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। जो कल हमने दो ऊर्जा बैंड पढ़े हैं उन्हीं के आधार पर, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड के आधार पर जो सॉलिड्स हैं, जो ठोस पदार्थ हैं, उनको कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे कि कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तीन भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया? एनर्जी बैंड्स के बेसिस पर। तो इसमें पहला टॉपिक है कंडक्टर्स, चालक। ऐसे पदार्थ जिनमें ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, आसानी से करंट फ्लो हो जाती है, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए उन पदार्थों को हम क्या कह देते हैं? चालक कह देते हैं, कंडक्टर्स कह देते हैं। ऐसा आपको पहले से पता है। लेकिन अब हम इसकी डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? एनर्जी बैंड्स के अकॉर्डिंग, ऊर्जा बैंड के आधार पर लिखेंगे। तो इसके जो दो ऊर्जा बैंड होते हैं, ये है वैलेंसी बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। जो लोअर एनर्जी लेवल है, जो निम्न ऊर्जा स्तर है, वो है संयोजी बैंड, और जो हायर एनर्जी लेवल है, उच्च ऊर्जा स्तर, वो है कंडक्शन बैंड, चालन बैंड। ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं कंडक्टर्स के लिए। जैसे हमने टिन लिया है, टिन जो भी धातुएं होती हैं वो सब चालकों में आती हैं। टिन एक ऐसी धातु है जिसके वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता। आपको बताया गया है फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में, वर्जित ऊर्जा अंतराल के बारे में आपको पहले बताया गया है। तो टिन या कंडक्टर एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच कोई एनर्जी गैप नहीं होता। दोनों बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि कोई गैप नहीं होता। टिन के बाहरी कक्षा में टिन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 50। टिन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 50। जब आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, परमाणु संरचना करेंगे टिन के लिए, तब जितनी कक्षाएं बनेंगी उसमें जो सबसे बाहरी कक्षा होगी उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और सबसे बाहरी कक्षा को ही हम क्या कह देते हैं? संयोजी कक्षा, वैलेंसी बैंड कह देते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वो तुरंत संयोजी कक्षा से कहाँ मूव कर जाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने के बाद ये कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। क्योंकि दोनों बैंड्स के बीच में कोई गैप नहीं होता है, इसीलिए जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कक्षा के संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वो एक्साइटेड होकर कोवेलेंट बॉन्ड तोड़कर फ्री होकर कहां पर आ जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, हम इनको क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन है, जितना टाइम तक एक्साइटेड रहते हैं वो होता है 10⁻⁻8 सेकेंड तक। यही वो टाइम है जब वो अपनी कक्षा को छोड़कर जो उनकी इनिशियल पोजीशन होती है उसमें से कहाँ आ जाते हैं? हायर एनर्जी लेवल में आ जाते हैं। कितनी देर तक वो एक्साइटेड रहते हैं? 10⁻⁻8 सेकेंड तक। तो ऐसे पदार्थ जिनमें वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं होता, दोनों बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इसीलिए वैलेंसी बैंड के जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपना बॉन्ड तोड़कर, सह संयोजी बंध तोड़कर फ्री होकर कहाँ आ जाते हैं? कंडक्शन बैंड, हायर एनर्जी लेवल में आ जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कह देते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर कहाँ आ जाते हैं? चालन बैंड में आ जाते हैं। इसलिए चालन बैंड जो है वो पूरी तरह मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या से बड़ा रहता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लगभग 10⁻28 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन रहते हैं कंडक्शन बैंड में, इन पदार्थों के कंडक्शन बैंड में। इसीलिए इनमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो हो जाती है, धारा ज्यादा प्रवाहित हो जाती है। और धारा ज्यादा प्रवाहित हो जाती है क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है,
वो बहुत कम होता है। तो ऐसे ही पदार्थों को हम क्या कह देते हैं, चालक कह देते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई ऊर्जा अंतराल नहीं होता, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स तुरंत वैलेंसी बैंड से कहाँ आ जाते हैं, फ्री होकर कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। कंडक्शन बैंड पूरी तरह भरा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन से, वैलेंसी बैंड खाली रहता है, इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं वैलेंसी बैंड में। क्योंकि कंडक्शन बैंड भरा रहता है इसीलिए इनमें ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित हो पाती है। ऐसे ही पदार्थों को हम क्या कह देते हैं, कंडक्टर्स। क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, टिन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसीलिए इसको भी कौन से ग्रुप का एलिमेंट कहा गया है, ये है 4th ग्रुप का एलिमेंट। कौन से ग्रुप का है, 4th ग्रुप का एलिमेंट। ये 4th ग्रुप का एलिमेंट है, फिर भी हम इसको क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है इंसुलेटर्स, कुचालक या बैड कंडक्टर्स। ऐसे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है आसानी से, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, कुचालक पदार्थ। ऐसा आप पहले से ही जानते होंगे क्योंकि इनका प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है, इसीलिए हम इनको क्या कह देते हैं, कुचालक पदार्थ कह देते हैं। अब अगर एनर्जी बैंड के बेसिस पर बात करें तो ये कौन से पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होता है, लार्ज एनर्जी गैप होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल ज्यादा होता है। इसीलिए नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड तो होते हैं, लेकिन गैप ज्यादा होने की वजह से इस गैप को क्रॉस करके यहाँ नहीं आ पाते हैं, हायर एनर्जी लेवल में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी ऊष्मा या ऊर्जा नहीं होती कि ये इस गैप को क्रॉस कर पाए। तो 10⁻⁻8 सेकंड के बाद वो अपनी अवस्था में वापस आ जाते हैं। ये एक्साइटेड होते हैं, ये बॉन्ड तोड़ते हैं, सहसंयोजी बंध तोड़ते हैं, लेकिन इस गैप को क्रॉस ना करवाने की वजह से ये 10⁻⁻8 सेकंड के बाद अपनी ही अवस्था में वापस आ जाते हैं। ये हमने कार्बन लिया हुआ है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। तो इसकी जो अगर आप संरचना करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसकी जो बाहरी कक्षा है, सबसे बाहरी कक्षा आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन से ही इसकी संयोजी कक्षा वैलेंसी बैंड पूरी तरह भरा हुआ होता है, लेकिन गैप ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाते हैं। इनके कंडक्शन बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर आप चाहते हैं कि इनमें भी, ये जो कुचालक पदार्थ हैं, इंसुलेटर्स हैं, इनमें भी धारा प्रवाहित हो, तो आपको इन्हें, ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इनको इस गैप के बराबर ऊर्जा देनी होगी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन द फॉर्म ऑफ हीट। आपको 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग इतनी ऊर्जा देनी होगी, तब ये इस गैप को क्रॉस करके कहाँ आ पाएंगे, यहाँ पर आ पाएंगे। और हर इलेक्ट्रॉन की अपनी कैपेसिटी होती है हीट एब्जॉर्ब करने की। कुछ ही इलेक्ट्रॉन जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर आप दे देते हैं, बहुत ज्यादा हीट दे देते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी दे देते हैं, तब कुछ ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इस गैप को क्रॉस करके यहाँ आ पाते हैं। तब बहुत कम मात्रा में इनमें भी, ये जो कुचालक पदार्थ हैं, इनमें भी धारा प्रवाहित हो जाती है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर नॉर्मल रखेंगे तो ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो इस गैप को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, फ्री होकर यहाँ कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाते हैं, इसीलिए इनमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। इसीलिए इनका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो उन्हीं पदार्थों को हम क्या कह देते हैं, इंसुलेटर्स, कुचालक पदार्थ। अभी हमने टिन की बात करी थी, टिन 4th ग्रुप का एलिमेंट है। कार्बन भी कौन से ग्रुप का है, 4th ग्रुप का है।
क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसीलिए इसको भी 4th ग्रुप में रखा गया है। अब आपको 2 एलिमेंट्स के बारे में बताया, एक टिन जो 4th ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, और दूसरा ये कार्बन, ये भी 4th ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन हम इसको क्या कह देते हैं, इंसुलेटर्स। एक ही ग्रुप के होते हुए भी इनका नेचर अलग अलग होता है, क्योंकि इनके बैंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो एनर्जी बैंड्स हैं, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड, इनके ऊपर डिपेंड करता है इनका नेचर। और जो थर्ड टाइप है जिसमें पदार्थों को वर्गीकृत किया गया है वो है सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक। वैसे तो आपको पता ही होगा कि अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा इंसुलेटर्स के कंपैरिजन में ज्यादा और कंडक्टर्स के कंपैरिजन में कम प्रवाहित होती है, इसीलिए इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स से कम और जो इंसुलेटर्स हैं, कुचालक पदार्थ हैं, उनसे ज्यादा होती है। ऐसा आप पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम एनर्जी बैंड के बारे में बात करें तो इनके जो एनर्जी बैंड्स हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड, इन दोनों के बीच में कम ऊर्जा अंतराल होता है, स्मॉल एनर्जी गैप होता है, जो कि आपको पहले ही बताया गया है। 2 ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ऐसा आपको लास्ट चैप्टर में बताया गया था। तो सिलिकॉन के लिए ये जो एनर्जी गैप है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए ये एनर्जी गैप होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 पदार्थ सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि अर्धचालक होते हैं, इन दोनों के वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, स्मॉल होता है। जो सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसीलिए थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर ही जो वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन है संयोजी कक्षा के, वो कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड तोड़कर कहाँ आ जाते हैं, फ्री होकर कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। तब इनके कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या लगभग 10⁻18 होती है। जब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कहाँ आ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, तब कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लगभग 10⁻18 पर मीटर क्यूब होती है। इसीलिए इनमें जो धारा है वो चालकों से कम और कुचालकों से अधिक प्रवाहित होती है, इसीलिए इनकी कंडक्टिविटी दोनों के बीच में लाई करती है। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर जब आप कितना टेम्परेचर रखेंगे, 0 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे, तब इनके पास इतनी एनर्जी नहीं हो पाती है कि ये इस गैप को क्रॉस कर पाए। सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए। तो 0 केल्विन पर इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये इस गैप को क्रॉस कर पाए और फ्री होकर कंडक्शन बैंड में आ पाए। तो 0 केल्विन पर ये कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनका कंडक्शन बैंड पूरी तरह खाली होता है और वैलेंसी बैंड भरा हुआ होता है। सिलिकॉन के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 40 और जर्मेनियम के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 32। तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो सबसे बाहरी कक्षा है, वैलेंसी बैंड है या संयोजी कक्षा है, उसमें दोनों में ही कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए जब आप परमाणु संरचना करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तब आप देख पाएंगे कि दोनों के लिए ही जो सबसे बाहरी कक्षा है, संयोजी कक्षा है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम। ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ शो किए गए हैं, जिनको हम क्या कह देते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही इनको भी कौन से ग्रुप में रखा गया है, 4th ग्रुप में रखा गया है। जैसा कि आपको पहले बताया, टिन, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये चारों कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 4th ग्रुप के एलिमेंट हैं, क्योंकि सभी की सबसे बाहरी कक्षा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, लेकिन सबका नेचर अलग अलग होता है।
टिन होता है कंडक्टर, क्योंकि उनके कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं होता है। कार्बन होता है इंसुलेटर, क्योंकि उसके कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में लार्ज एनर्जी गैप होता है, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नेग्लिजिबल होती है और धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। और जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इनके कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में स्मॉल एनर्जी गैप होता है, जिससे थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर ही इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ मूव कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होकर आ जाते हैं चालन बैंड में, इसीलिए इनमें धारा प्रवाहित हो जाती है। लेकिन कंडक्टर का जो वैलेंसी बैंड है वो पूरी तरह खाली रहता है और कंडक्शन बैंड पूरी तरह भरा रहता है फ्री इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए उसमें ज्यादा प्रवाहित होती है धारा। इसीलिए एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स होने पर भी टिन, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का नेचर अलग अलग होता है, क्योंकि इनका नेचर किस पर डिपेंड करता है, ये जो बैंड्स हैं, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड। अब ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपको बताया गया, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है प्योर सेमीकंडक्टर, शुद्ध अर्धचालक, या इनको कह देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक अर्धचालक। पहला प्रकार कौन सा है, प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और शुद्ध अर्धचालक। और ऐसे अर्धचालक जिनमें हम किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं मिक्स करते हैं, किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलाते हैं, उन्हें ही हम क्या कह देते हैं, शुद्ध अर्धचालक। और जो शुद्ध अर्धचालक है, प्योर सेमीकंडक्टर है, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, उनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसीलिए हम क्या कर देते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है इनिशियली वैलेंसी बैंड में रहते हैं। संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, संयोजी कक्षा में रहते हैं। और सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, ये जो दो अर्धचालक हैं, दोनों की ही बाहरी कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही हम इनको टेम्परेचर दे देते हैं ज्यादा या टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाते हैं एनर्जी पाकर, हीट पाकर या टेम्परेचर पाकर, और ये कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ देते हैं, सहसंयोजी बंध तोड़ देते हैं और कहाँ मूव कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, जो कि हायर एनर्जी लेवल है। क्योंकि आपने इनको एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी है, अब इनकी एनर्जी हाई हो गई है, तो ये इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके कहाँ आ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। तब इनकी कंडक्टिविटी, क्योंकि फ्री होकर कहाँ आ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और चालन बैंड में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो धारा प्रवाहित होने लग जाती है, इसीलिए इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब जब आप इनको टेम्परेचर दे देते हैं तो ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पहुंच जाते हैं, एक्साइटेड होकर अपना कोवेलेंट बॉन्ड तोड़कर, सहसंयोजी बंध तोड़कर कहाँ पहुंच जाते हैं, ये कंडक्शन बैंड में मुक्त होकर, फ्री होकर पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में। तभी इनके कंडक्शन बैंड में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है तो धारा प्रवाहित हो जाती है। तब वैलेंसी बैंड में इनकी जगह क्या रह जाता है, होल। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होकर वैलेंसी बैंड से कहाँ पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, तब इनकी जगह जो स्थान रह जाता है, जो खाली स्थान रह जाता है, उसको ही हम क्या कह देते हैं, होल कह देते हैं। क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, और नेगेटिव चार्ज किससे अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज से। तो ऐसा माना जाता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, इनिशियली कहाँ था, वैलेंसी बैंड में, ये इस जगह चिपका हुआ था, इसका मतलब है यहाँ कहीं पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए वो उससे अट्रैक्ट होकर यहाँ पर रह रहा है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन जब आप इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे देते हैं तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, जो बंधन है, उसे तोड़ देते हैं, मुक्त होकर कहाँ आ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। तब इन्हें हम क्या कह देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन।
जब ये वैलेंसी बैंड में रहते हैं तब हम इन्हें क्या कह देते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और जब ये यहाँ से यहाँ आ जाते हैं तो इनकी जगह जो रह जाती है, खाली जगह जो रह जाती है, उसको ही हम क्या कह देते हैं, होल। होल कब जनरेट होता है, जब कोई वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, कोई संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्षा को छोड़कर मुक्त होकर चालन बैंड में आ जाता है, तब संयोजी कक्षा में उसका जो खाली स्थान रह जाता है, जो एम्प्टी प्लेस रह जाता है, वैकेंट प्लेस रह जाता है, उसको ही हम क्या कह देते हैं, होल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है और नेगेटिव चार्ज वही रह सकता है, वही चिपका हुआ होता है जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो होल्स हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, धन आवेशित होते हैं होल्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, ऋण आवेशित। इसीलिए ये जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, शुद्ध अर्धचालक, इनमें वैलेंसी बैंड में जितने होल्स होते हैं, संयोजी कक्षा में जितने होल्स होंगे उतने ही चालन बैंड में कौन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे चालन बैंड में। तभी ऐसा कहा जाता है कि नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्योर सेमीकंडक्टर्स। जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनमें संयोजी कक्षा में होल की संख्या चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनके बराबर होती है। और जो सेकंड टाइप है अर्धचालकों का, वो है इनप्योर सेमीकंडक्टर, अशुद्ध अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक अर्धचालक, या इसको कह देते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर, डोप्ड अर्धचालक। और इसमें हम क्या करते हैं, जब हम सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिला देते हैं, इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं, तब वो कैसा हो जाता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। और इम्प्योरिटी हमें किस किस की मिलानी होती है, या तो हम ट्राईवैलेंट तत्वों की मिला देते हैं, जो 3 संयोजी तत्व होते हैं उनकी इम्प्योरिटी मिला देते हैं, या पेंटावैलेंट एलिमेंट्स जो 5 संयोजी तत्व होते हैं उनकी अशुद्धि मिला देते हैं, तब बन जाता है अशुद्ध अर्धचालक। या तो 3 संयोजी तत्वों की या 5 संयोजी तत्वों की जब हम अशुद्धि मिला देते हैं शुद्ध अर्धचालक में, तब वो हो जाता है अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्धि मिलाने का ये जो प्रोसीजर है उसको हम कह देते हैं डोपिंग। अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया है उसको हम क्या कह देते हैं, डोपिंग कह देते हैं। और अशुद्धि मिलाने पर जब हम ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट एलिमेंट की अशुद्धि मिला देते हैं, तब जो सेमीकंडक्टर बनता है, जो अर्धचालक बनता है, उसको हम कह देते हैं डोप्ड अर्धचालक, डोप्ड सेमीकंडक्टर। और ये जो डोप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं, ये अशुद्ध अर्धचालक होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। या तो हम ट्राईवैलेंट एलिमेंट की 3 संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिला सकते हैं, या हम पेंटावैलेंट एलिमेंट्स की 5 संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिला देते हैं। तो जब हम ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स की अशुद्धि मिलाते हैं तब एक प्रकार का अशुद्ध चालक बन जाता है, और जब हम 5 संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिला देते हैं तब दूसरे प्रकार का अशुद्ध अर्धचालक बन जाता है। तो पहला कौन सा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप अर्धचालक। पी का मतलब होता है पॉजिटिव टाइप अर्धचालक। आपको 2 बातें बताई गई थी, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा होल जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये कौन से है, पॉजिटिव टाइप। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। आपने मैथ्स पढ़ा है, आपको पता है कि अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दिया हो तो पॉजिटिव आंसर कब आता है, जब पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा होती है तभी पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा होगी तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो ये कौन से है, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। इसका मतलब है इसमें होल्स की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि होल्स पर ही पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर होल्स की ज्यादा संख्या होती है, पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा संख्या होती है, तभी इनको क्या कह देते हैं, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। और कब होती है होल्स की संख्या ज्यादा, जब हम इनमें ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं। जब हम शुद्ध अर्धचालकों में 3 संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिला देते हैं तब बनता है पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इसमें जब हम 3 संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिला देते हैं तब हम ऐसा देखते हैं कि वैलेंसी बैंड
संयोजी बैंड में होल्स की संख्या कंडक्शन बैंड चालक बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होती है। वैलेंसी बैंड में जितने होल्स होते हैं कंडक्शन बैंड में उससे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। होल्स इसीलिए, क्योंकि होल्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए इनमें जो धारा प्रवाहित होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है या जिनके द्वारा धारा प्रवाहित होती है वो होते हैं होल्स। इसीलिए इनको होल्स को कह देते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। होल्स को क्या कह देते हैं? बहुसंख्यक आवेश वाहक। क्योंकि होल्स की संख्या ज्यादा होती है इसीलिए होल के माध्यम से ही धारा प्रवाहित होती है, इसीलिए होल को क्या कह देते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बहुसंख्यक आवेश वाहक। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, उनके धारा वो धारा प्रवाहित नहीं कर पाते हैं, उनके द्वारा वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होते करंट फ्लो करने के लिए, क्योंकि उनकी संख्या कम होती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को कह देते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अल्पसंख्यक आवेश वाहक। क्योंकि इसमें होल की संख्या ज्यादा होती है और होल पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और होल पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो जो एक्स्ट्रा होल होता है वो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए दोनों अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए इनको क्या और कहते हैं? एक्सेप्टर कहते हैं, ग्राही कह देते हैं। और क्योंकि ये ग्राही होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। इसीलिए इनको क्या कह देते हैं? नेगेटिव आयन भी कह देते हैं। एक्सेप्टर विद इमूवेबल नेगेटिव आयन। ऐसे नेगेटिव आयन, ऋण आयन जो मूव नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ स्थिर रह सकते हैं, उनको ही क्या कह देते हैं? इमूवेबल नेगेटिव आयन। तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने पास बुला लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए इनको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं या फिर कह देते हैं एक्सेप्टर। जैसा कि आपको बताया गया है कि जब हम शुद्ध अर्धचालकों में तीन संयोजित तत्वों के ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं तब ये क्या बन जाता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जैसे हमने जो तीन संयोजित तत्व है वो है एल्यूमिनियम। कौन सा है? एल्यूमिनियम। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं? तीन संयोजित तत्व, ट्राइवेलेंट एल्यूमिनियम। इसकी इम्प्योरिटी हम किस में मिक्स करेंगे? एसआई, सिलिकॉन में, क्योंकि आपको बताया गया सिलिकॉन और जर्मेनियम ही कैसे होते हैं? अर्धचालक होते हैं। इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो हम सिलिकॉन में क्या कर रहे हैं? एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिक्स कर रहे हैं। सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं और एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में कितने दिखाए गए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजी बंध बना लेता है। और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आपको पता है कि जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वहां पर क्या होता है? होल। जब कोई इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्षा से मूव कर जाता है, फ्री होकर, मुक्त होकर चला जाता है, तब उसकी जगह क्या रह जाता है? होल रह जाता है। तो अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब यहाँ पर क्या है? होल। और ये होल क्या करता है? ये जो इसके सामने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको होल पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेशित होता है ये। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? ऋण आवेशित होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ क्या है? होल है। और ये होल क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये जो पॉजिटिवली चार्ज होल है ये इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है,
जिससे ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है तो इसका तो काम ही यही था, ये इसको क्यों अट्रैक्ट करता था, क्योंकि ये अपने पास बुला सके उसको। इसीलिए जब ये इसके पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन, तब ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है। ये होल इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए इस पॉजिटिवली चार्ज होल से ये अट्रैक्ट हो जाता है और अट्रैक्ट होकर इसके पास आ जाता है। तब ये होल इसको ग्रहण कर लेता है, इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तब इनको क्या कह देते हैं, एक्सेप्टर कह देते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इनको क्या कह देते हैं, एक्सेप्टर नेगेटिव आयन। इनको क्या कहते हैं, नेगेटिव आयन ऐसे होते हैं जो स्थिर रहते हैं, जो मूव नहीं कर सकते, इसीलिए इनको क्या कह देते हैं, इमोबिल नेगेटिव आयन। ये एक्सेप्टर होते हैं, ये ग्राही होते हैं। और होल्स के साथ साथ इनमें क्या होते हैं, एक्सेप्टर नेगेटिव आयन। होल्स की संख्या ज्यादा होती है। मान लीजिए कि ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाए, कोवेलेंट बॉन्ड तोड़कर कहाँ चले जाएं, कंडक्शन बैंड में चले जाएं। 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई गई है वहां पर, 3 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में फ्री होकर कहाँ पहुंच गए हैं, कंडक्शन बैंड में। तब कितने होल रह जाएंगे, एक तो ये पहले से था और ये 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए तो इनकी जगह भी क्या हो जाएंगे, 3 होल हो जाएंगे। तो अब वैलेंसी बैंड में कितने होल्स रह जाएंगे, 4। और कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पाएंगे, 3। तो इसीलिए इनमें जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, इनमें वैलेंसी बैंड में होल्स की संख्या ज्यादा होती है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है। इसीलिए क्योंकि होल्स की संख्या पॉजिटिव की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या नेगेटिव की संख्या कम है, इसीलिए इनको क्या कह देते हैं, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर या एक्सेप्टर नेगेटिव आयन कह देते हैं, या ग्राही कह देते हैं, या इम्प्योर सेमीकंडक्टर कह देते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कह देते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है इसका एन टाइप सेमीकंडक्टर, वो हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। आप क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी सिलिकॉन में 3 संयोजित तत्व की अशुद्धि, एल्युमिनियम की अशुद्धि मिलाई है, वैसे ही आप जर्मेनियम में किसी ट्राइवेलेंट एलिमेंट की अशुद्धि मिलाएंगे। इसी तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बना के देखेंगे कि आप इम्प्योरिटी मिक्स कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले भी बताया गया है, सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, बाकी सब्जेक्ट के लिए, और आगे चल के कहीं ना कहीं आपके काम आ ही जाएंगे। इसीलिए इनकी प्रैक्टिस करें। एक ट्राइवेलेंट एलिमेंट ले लें, उसकी अशुद्धि जर्मेनियम में मिलाएं, क्योंकि मैंने यहाँ सिलिकॉन में मिला दी है, और मुझे बताएं कि रिजल्ट क्या आया है। आपके इस लेक्चर की पीडीएफ में आपके ग्रुप में और आपका जो यूराइस पोर्टल है उसमें अपलोड कर दूंगी, जिससे आप और बेटर इसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। प्रिपरेशन करते समय अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे नंबर पर आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं और प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू।